की मालिश करते हैं, कभी ना हम सलाद खाते हैं। अगर सलाद खाते भी हैं तो आप लोग सलाद कैसे खाते हैं? उसमें नींबू भी निचोड़ते हैं, चाट मसाला भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं। तो वो हमारे हमारी बॉडी को जो कैल्शियम आयरन की जो ज़रूरत है वो उन विटामिन से नहीं मिलते हैं, समझे ना। तो आप सलाद जब खाएंगे तो उसमें नमक, चाट मसाला, नींबू नहीं डालना है। स्वाद ही तो इंसान को बिगाड़े है। स्वाद में फंसे पड़े, चाहे वो जहर बन जाए क्यों ना। अगर हम स्वाद छोड़ दें तो हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन स्वाद से हम लोग अपने आप को इतना उसमें ग्रस्त कर लिया है कि हम हर चीज को, अच्छी चीज को, भगवान की बनाई हुई चीज को भी हम जहर बनाकर ही खाते हैं। सलाद खाना है ऐसे ही खाओ। फाइबर हमारे पेट के अंदर जब जाता है तो हमारे आंतों की सफाई होती है। छील लेते हैं खीरा को, फिर नमक मसाला डाल के, नींबू निचोड़ के तब खाते हैं। ये चीज़ें नहीं खानी, इस प्रकार से नहीं खानी है ना। हाँ, ये नेचुरोपैथिक है। क्या है? क्या है? हाँ, हाँ, ठीक है। तो आपने जो है, अब ये पेठे का जूस है, उसमें भी कुछ भी नहीं डालना है। घी का जूस पियेंगे आप, उसमें भी कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। जैसा भगवान का कुदरत का है बनाया हुआ वैसा ही पियेंगे आप ठीक होने लगेंगे। खाना है, जिनको बवासीर है उनको आप लेके आइए, ठीक है। अगर आप यहाँ लेकर आएंगे और लेके आके यहाँ पे 1-2 दिन रह करके उस बात को समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप सोचो कि हम अब अर्जेंट ऐसी समझ लें और उसके बाद में हम इतना ही करें, उसके बाद अपनी मनमानी करें, तो फिर वो फायदा नहीं करेगा। रोटी उनकी बंद करनी पड़ेगी। उनको खीरे पे रखो, जूस पे रखो, सलाद पे रखो और काढ़ा 3 बार पिलाओ जिनको बवासीर है। यहाँ से काढ़ा ले जाना, गिलोय वाला काढ़ा आता है, वो काढ़ा नहीं है, एक तरीके से वो संजीवनी बूटी है, ठीक है। तो उसको पिलाना है आपको और पट्टी लगाओ, ठीक है। तो उनकी बवासीर जो भी है, दिक्कत है, माथे पे, गले पे, पेट की स्किन पे, यहाँ मिलेगी आपको पट्टी, ठीक है। पेठे का जूस जरूर पिलाना। तो इस प्रकार से आप जब नियम से कोई चीज़, और बाहर का बिल्कुल मत देना। कोई भी बाहर का खाएंगे तो जो बताया गया है वो फायदा नहीं होएगा, नहीं करेगा। आप कितना भी बढ़िया खाना खा लें, अगर आपने चाय पी ली तो जितना भी भोजन आपने खाया वो सब जहर के समान हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आप खाएंगे, जैसे पेठे का जूस पिया, घी का जूस पिया, अगर आपने उसमें कुछ डाल के पिया तो वो सब जहर बन जाएगा। वो हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाएगा कि हम आपको बता नहीं सकते। वो तो आप ही लोग समझ रहे हैं कि कितनी तकलीफ हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल में रखना है। बवासीर वाले को मीठा, नमक, तला हुआ, भुना हुआ, बाहर का मिर्च मसाला कुछ नहीं देना। जितना बताया है उतना ही देना। पट्टी लगानी है दिन में 2 बार, सुबह मॉर्निंग में काढ़ा पिलाना है उसको, पेठे का जूस पिलाना है, घी का जूस पिलाना है, सलाद और पट्टी लगानी, 2 का बिठाना, इतना ही देना है उनको। बवासीर ठीक हो जाएगी। अगर ज़्यादा दिक्कत हो गई तो फिर आप परेशान पड़ जाओगे। ऑपरेशन नहीं कराओ, ऑपरेशन कराओगे फिर बवासीर हो जाए। क्यों? आप लोगों ने खान पान तो वही बना के रखना है, खाना तो वही है, तो वो आपका दुख कहाँ से दूर होगा? दोबारा क्यों हो जाता? क्यों? आप लोग किसी भी चीज़ का परहेज तो नहीं करते ना। डॉक्टर तो क्या, डॉक्टर को पैसा मिल गया, उसने ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद आपने वही खाना पीना फिर शुरू कर दिया, तो फिर बवासीर हो गया। अच्छा, आप ऑपरेशन कराते रहो, बवासीर होते रहेंगे। जब तक आप किसी चीज़ को नियम से तोड़ोगे नहीं, अपनी गलत चीज़ें खानी बंद नहीं करोगे, तो वो तो दिक्कतें आती रहेंगी ना। और फिर बार बार ऑपरेशन कराने से जानते कितनी दिक्कत होती है। किसी चीज़ पर अगर घाव है, वहाँ पर अगर बार बार अगर किसी चीज़ को
इतना करोगे, घाव करोगे तो आगे चलते तो वो जख्म बनेगा, ये तो फिर कैंसर का रूप ले लेते हैं, समझे ना। तो इसलिए है उनको इतना ही देना है, बाकी इससे ज़्यादा 1 हफ्ते 2 हफ्ते करिए आप। बाकी गुरु जी आज पहुंच जाएंगे, अगर आप लोग कल आ सकते हो तो कल भी आ सकते हो, 1-2 दिन में आओ। मैं लेकिन जितना बताया है उतना आपने करना है। और बताइए, खाने में उनको आप सब्जियां दे सकते हो उबाल के। पेटे का जूस दो, एक का जूस दो, 1 बारी नहीं 2 बारी दो, काढ़ा दो 2 बारी, 2 बार पट्टी लगाओ, ठीक है। और स्टीम दो, स्टीम का मतलब उबाल कर सब्जियां दे सकते हैं, उसमें कोई भी मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए। वाइट स्टीम कर लो और उसको आप दे सकते हैं। रोटी नहीं देनी है अभी, हाल फिलहाल 1 हफ्ता रोटी नहीं देंगे। रोटी ही हमारे शरीर को ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है। अब आप देखो, 1 कटोरी में आटा अगर घोल के आप रख लें, सुबह रख दें या शाम को रख दें, सुबह देखें आप कीड़े ही कीड़े होते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में अगर आप कुछ 5-6 चीज़ें 10 चीज़ें बता दिए, फल खा सकते हो, फल खिलाओ, 3 फल छोड़ के सारे फल खिला सकती हैं। मसाले से जो पकाया हुआ फल है वो ना खिलाओ, जैसे केला है, चीकू है, पपीता है, दाल का टूटा हुआ है आप खिला सकते हो। मसाले से पका हुआ मत खिलाओ। फल खिलाओ, जूस खिलाओ, काढ़े खिलाओ, पट्टी खिलाओ, सलाद खिलाओ, ये चीज़ें खिलाओ। आखिर ये भी तो सब पेट में ही जाएगा ना। स्टीम खिलाओ, ठीक है। इसलिए जो है आप लोग अपने थोड़े नियम करोगे तो आराम मिलेगा, नहीं नियम करोगे तो वही दवाइयाँ खाते रहो। बाकी इसके साथ कहते हैं दवाई, हम गाजर मूली रोज खा लें, लेकिन हमने किसी चीज़ के अपने मन को भी नहीं सुधारा। कहते मन और तन दोनों ही हमें संभालने हैं। हमारे तन से ही दुख दूर नहीं, मन से भी हम दुखी हैं। अगर हमारे अंदर किसी प्रकार का छल है, कपट है, ईर्ष्या है, भावना है, झूठ है, हम किसी के साथ अहित कर रहे हैं, अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, ये भी हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाता है, किसी ना किसी रूप में कष्ट पहुंचाता है। कैसे? अगर कष्ट हमने किसी को कैसे दिया, मीट खाते हैं, बकरे खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, उसमें क्या जी नहीं होता है? जैसे हमें चोट लगती है वैसे उनको भी तो लगता है, दर्द होता है, लेकिन लोग स्वाद में खाते हैं। इससे क्या ताकत आती है क्या? अगर हम किसी को कष्ट देंगे तो कष्ट हमें भी मिलेगा। आप किसी को काटो के खाओगे तो आप भी कटोगे, फिर वो किसी भी रूप में कटो, चाहे कैंसर से कटो और चाहे किसी चीज़ से कटो। कहते हैं सबसे बड़ा काटने वाला अपराधी होता है, लेकिन उससे बड़ा अपराधी खाने वाला भी होता है। ना हम काटें ना हम खाएं तो काटें, जब हम खाएंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं, जीव हत्या नहीं होगी। हमें जीवन लेने का अधिकार किसने दिया है? जीवन देने वाला तो वो है ना। तो हमें क्या काटने का क्या अधिकार है? किसी की हत्या करने का अधिकार है? नहीं है ना बेटे। फिर हम क्यों काट के खाते हैं, क्यों किसी को दुख पहुंचाते हैं? और जब दुख पहुंचाएंगे तो दुख भी आपको जीवन में मिलेगा। जी बताइए। आप तो यहीं रुकेंगे ना? जी, तो उसका ना जूस मैंने खाली पेट में बना के खाए थे, मतलब मैक्सिमम 2 से 3 महीना खाया। किसमें? 2-3 महीना खाया मैंने। पेठा पेठा घेया, हाँ मेरे भी गाँव से हुआ था, लगाना। तो मैंने भी करा था, बट उसमें मेरे को बताया था किसी ने, क्या? तो उसको मिक्सर में जूस बना के सब पिए थे। अब तो जूसर मशीन में तो जूस निकालते हैं, मिक्सर में निकाल लो, चाहे उसको छान के फिर पी लो, नहीं तो फाइबर समेत पी लो। हाँ, तो उसमें मिलाते थे कुछ? नहीं कुछ भी नहीं, उसका जो बीज है तो वो मतलब मिक्स हो रहा, कुछ जो उसका दाना है तो वो मैं फेंक देती थी, कोई बात नहीं, आखिर और भी तो चीज़ अंदर गई ना, और तो चीज़ गई है ना। क्योंकि मेरे भी गाँव बवासीर आपके लिए। देखिए बवासीर क्यों होता है? ये हमारी गलत चीज़ें खाने से होता है। आपने बाहर का बहुत खाया है। नहीं, बाहर से पहले मेरे इस्लाम वाले मैंने बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाया। आज के 10 साल पहले खाया होगा। शुरू से मैं बाहर का नहीं खाती थी, लेकिन मैं घर का ही जो बना हुआ मैं घर का खाना ही पसंद
हम्म। चाय वगैरह पीते होगे तो चाय तो नहीं पीती। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंचा रहा है ना। मुझे बाहर का जैसे कभी खाना ये हाँ, तो बस वही बात आ गई ना। ये सब नहीं अच्छा, शुरू से आदत है। चलिए अच्छा है, अगर नहीं खाया तभी आप बचे भी हो, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है आप लोगों की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको खान पान में चेंज करना है, जैसा बताया है वैसा ही आपने खाना पीना है, वैसे ही नियम करना है। अब आप बताओ। अच्छा, वो रसोई बताइए आपने कब से है? ये तो पता नहीं कब मुझे 3 साल का परेशान हो गई। अच्छा, ब्लीडिंग आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, ब्लीडिंग आ रही है तो आने दो। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग आती है तो आप जो है शीशम के पत्ते ले सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा ब्लीडिंग आती है तो आप शीशम के पत्ते ले सकते हैं, लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि आप शीशम के पत्ते तो लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको परहेज करना होगा। अगर परहेज नहीं करेंगे और शीशम के पत्ते लें तो उससे कोई बेनिफिट नहीं। मैम मुझे भी हुआ था, मैंने शीशम के पत्ते पिए थे, लेकिन मुझे अपने नहीं हुआ, मैंने नहीं किया। क्या कराना पड़ा था? मेरी रसोई में रहा। अच्छा, मेरी ब्लीडिंग जाती थी, लेकिन शीशम के पत्ते मैंने बताया थे हाँ तो हाँ उसमें डाल दी। हाँ, ये थोड़े भिगोके, ये थोड़ा थोड़ा चली थी, ये चलो मैं उनको बात करके तभी निकल जाऊंगा फिर, या किसी के साथ लेके तो भारी टेक से जाना है मैंने। देखो ऐसा है ना कि आपने शीशम के पत्ते किसी ने बताए, आपने पिए, आराम आपको मिल गया, लेकिन उसके बाद आपने खान पान तो वही रखा ना, खान पान तो नहीं चेंज किया ना आपने, तो फिर गलती तो फिर आपकी है ना।